सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ मैस्टरबेशन। इस लाइन को जब मैंने फ़ाइट क्लब मूवी में देखा और मैं एक सोच में पड़ गया कि ये ऐसा उसने क्यों कहा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। मैंने बहुत सोचा और इतना सोचने के बाद मेरे को इसका एक कंक्लूजन मेरे वाला मिला। जो मेरी फ़िलॉसफी है वो ये कहती है कि अगर वो हमें कह रहा है सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ मैस्टरबेशन एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन इज़ द की, तो इसको हम अगर जिम से कंपेयर करें, जब हम जिम जाते हैं हम अपने मसल बिल्ड करते हैं, हम देखते हैं कि हम बार बार अपने मसल को ब्रेक कर रहे हैं, हम वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, खुद को तोड़ रहे हैं, खुद के शरीर को तोड़ रहे हैं। और बाद में जो मसल बन रहे हैं, जो उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो रही है। वो तुम्हारे पुरानी वाली फ़िज़ीक से तुम्हारी नी वाली फ़िज़ीक बेटर बन रही है। ये जो चीज़ बनी कि खुद को डिस्ट्रॉय करके खुद को इम्प्रूव कर लिया, ये की है, ना कि ये कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट करके खुद को इम्प्रूव कर लिया। लाइक आई कैन गारंटी यू, जो भी इंसान सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर है वो सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट करता है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल अपने मसल को तोड़ना, ऐसा कुछ काम नहीं करता। ही इज़ डूइंग मैस्टरबेशन। उसका सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं है। लाइक आप एक उस तलवार को तीखा कर रहे हो, जो तलवार को तुमने कभी ज़िंदगी में चलाना ही नहीं। एक जो मैन होता है वो एक तलवार की तरह होता है, उसको जितना तीखा करोगे वो उतना तीखा हो जाएगा, उसको जितना तोड़ोगे वो उतना स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। सिमिलरली अगर तुम भी खुद में सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले कॉन्सेप्ट को लाओ, अब मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम नशे करने लग जाओ, इसको उस वाले एग्जांपल में लाओ कि जिम में अपने मसल्स को तोड़ोगे तो तुम्हारे मसल्स और बढ़ेंगे, तुम और स्ट्रॉन्ग बनोगे, उसका साइज़ बढ़ेगा, यू विल लुक गुड, यू विल बी स्ट्रॉन्गर एंड ऑल। सो जो एक मैन है वो अपने आप को बहुत हाइट तक इम्प्रूव कर सकता है बाय सेल्फ डिस्ट्रक्शन। अगर वो इस टाइम में सेल्फ डिस्ट्रक्शन करे, जैसे मसल्स को तोड़ना, तो वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेगा। और अगर वो सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रास्ते पे चले कि ठीक है मैं नई आदत डालूंगा कोई, पर जो मेरी पुरानी आदत है ना रील्स देखने की, वो तो मैं जला कर ही रखूँगा, तो वो इंसान कभी भी इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो जो पुरानी आदत है वो क्या करेगी। आपको एक एग्जांपल दूंगा कि अगर उसने कोई नई आदत डेवलप की और वो माउंटेन के टॉप पे पहुंचने वाला था, उसने पुरानी आदत रील्स देखना फॉर एग्जांपल को फिर से फॉलो कर लिया, या उसको कभी कम ही नहीं किया कि चलो पुरानी आदत है थोड़ी बहुत देख लूँगा। जब वो थोड़ी बहुत भी देखेगा तो वो फिर से नीचे आ जाएगा। अगर आप अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए हो तो 100% कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पीछे खींच रही है, जो आपको सक्सेसफुल होने नहीं दे रही। अब वो आपकी पुरानी आदतें हैं जो आप आज के टाइम में हो, अगर आप अनसक्सेसफुल हो। सिमिलरली अगर आप उन चीज़ों को डिलीट नहीं करोगे अपनी ज़िंदगी से, उन चीज़ों को पीछे नहीं छोड़ोगे अपनी ज़िंदगी से, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा कुछ भी नई आदत को डेवलप करने से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सोचा मैं घर से अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करूँगा, मैं एक स्टेप हमेशा पीछे लूँगा और सोचूंगा कि मेरी आज की डेट में आदतें क्या ख़राब हैं। मैं हो सकता है ये सोचूं कि मैं फ़ोन बहुत चलाता हूँ, मैं उस आदत को पूरा ज़ीरो कर दूँगा, उसके बाद मैं एक स्टेप फॉरवर्ड लूँगा। क्योंकि अगर मैंने उसके बिना ही एक स्टेप फॉरवर्ड ले लिया और आगे चलता गया तो जब मैं उस माउंटेन के पीक पे पहुंचने वाला होऊंगा, ठक से वो आदत मेरे को नीचे गिरा देगी और मेरी जो इतनी मेहनत लगी ऊपर चढ़ने में ख़त्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, उसका कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा, मेरे को वो दोबारा लगानी पड़ेगी। डैट वॉज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।